नमस्कार, आपका स्वागत है निष्पक्ष भारत में। मैं आपके साथ ही शनाया अहम। दोस्तों, मई का महीना चल रहा है, लेकिन पिछले 2 दिनों से लगातार मौसम ने जो करवट बदली है, जो मिजाज बदला है, उसके बाद सबको हैरत में डाल दिया है, क्योंकि मई में जहां गर्मी अपनी पीक पर होती है, वहां मौसम बदल चुका है। अब इस मौसम के बदलने के पीछे क्या ग्लोबल वार्मिंग है, क्या पॉल्यूशन है, या वजह कुछ और है? इन सब मुद्दों पर आज मेरे साथ बात करने के लिए मौसम विभाग से निदेशक सुरेंद्र पॉल जी मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगी, सर, पिछले 2 दिनों से जो मौसम बदला है, क्या वजह रही है? एक तो इसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो जनरली इन इन दिनों आती है, जो कि स्टॉर्म्स देती है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है इन मंथ्स में हमेशा होती है, हर साल होती है। जी। तो उसके चलते सारे डेवलपमेंट्स हुए। जो छत्तीसगढ़ में आपने देखा कि बहुत सीवियर स्टॉर्म भी कुछ पॉकेट्स जी। में आए हैं, जैसे सोनीपत हरियाणा और रूपनगर पंजाब में, और इवन चंडीगढ़ में भी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हम्म। से हवाएं चली। और साथ साथ में कुछ एम्बेडेड कुछ लो प्रेशर सिस्टम भी बनते हैं, क्योंकि गर्मियां जब होती हैं, हीटिंग हम्म। होती है, तो हम्म। उससे कुछ जो है इंड्यूस सर्कुलेशन भी बन जाता है। दो तीन चीजें जो है मिलके ये सब जो है हुआ है। और ये रूटीन होता है, क्योंकि इन दिनों पश्चिम विक्षोभ जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में रूटीन में हम्म। चलते हैं। और उनके उनके जो रूट में जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बनती है, पाकिस्तान में बनती है, फिर पंजाब आता है, हरियाणा, फिर वेस्ट यूपी, ईस्ट यूपी, फिर फर्दर इंटेंसिफाई होते हैं, उधर बिहार में जाते हैं। तो उनको नॉर्वेस्टर और काल बैसाखी भी हम कहते हैं दूसरी जी। भाषा में। जी। तो सर, जैसे ये मई के माहौल है, मई का मौसम चल रहा है, और इस तरह से जो मौसम ने चेंज करे हैं, कहीं ना कहीं खतरे का निशान है, या फिर नॉर्मल चीज है? नहीं, ऐसा है कि टेम्परेचर तो ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे अब। हम्म। ये कंसर्न हो जाएगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर अराउंड 33 और 34 डिग्री, जी। करीब 4 से 5 डिग्री सामान्य से कम टेम्परेचर से। तो ये जरूर है कि लू लू की स्थिति अभी आने वाले समय में नहीं बनेगी, एटलीस्ट अगले 8 हम्म। से 10 दिन। तो ये थोड़ा अलग है, क्योंकि अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ते हैं तो उसके भी अपने एक इम्प्लीकेशंस रहते हैं। लेकिन साथ साथ में ये इसका ये भी है कि लू से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई बहुत ज़्यादा गर्मी जैसे पिछले साल देखने को मिली वो नहीं होगी। और अच्छी बात ये है कि आज भी जो है वेदर है, आज भी बारिश होगी, कुछ पॉकेट्स में हम्म। थंडरस्टॉर्म होंगे, ओले भी गिरेंगे। तो इस तरह से, लेकिन उसके बाद 3 दिन फिर थोड़ा स्थिति बेहतर होगी। जी। उसके बाद सर, जब ये स्थिति जैसा आपने कहा बेहतर होगी, उसके बाद जब चेंजेस आएंगे, जैसे जून हम्म। आएगा, जुलाई आएगा, तो क्या तब हीट वेव्स का क्या स्थिति रहेगी? नहीं, तब तो हीट वेव के चांसेस कम होते हैं जनरली। डिपेंड करेगा कि मानसून कैसे परफॉर्म करता है, क्योंकि अभी आप मई का मंथ है तो पूरा समर है, तो जी। इसमें तो मानसून यूजुअली नहीं आता है। मानसून फर्स्ट वीक ऑफ जून में केरला में आमतौर पर आता है। तो हम्म। उसके बाद मानसून कैसे परफॉर्म करता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। तो उसके लिए हम टाइम टू टाइम फोरकास्ट देते हैं। इसमें मीडियम रेंज फोरकास्ट होता है, 10 दिन का, 1 मंथ का फोरकास्ट होता है, 4 मंथ के फोरकास्ट होते हैं। वो फोरकास्ट फिर हम जनरेट करेंगे। ये गर्मी जून जुलाई अगस्त में कैसी रहेगी, सब डिपेंड करता है कि मानसून की बारिशें कैसी होती हैं, उसके हम्म। ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो आने वाले दिनों में जो गर्मी का मौसम रहेगा, वो डिपेंड करता है इस मौसम से कुछ चेंजेस आएंगे उसमें? हाँ, आते हैं, क्योंकि हम्म। अच्छा सवाल है कि जो टेम्परेचर कम होंगे जी। तो उससे जो फर्दर जो है हीटिंग कम होगा। हीटिंग कम जी। होने से फिर फर्दर जो मानसून का जो एक प्रोग्रेस होता है मानसून का, उसके हम्म। ऊपर भी असर पड़ता है। ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, कोई वेदर में कोई चीज़ अलग नहीं है। मान लीजिए ओशन में कुछ एक्टिविटी होता है, वहाँ साइक्लोन आता है, या वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस आता है, तो हम्म। वो ऊपर भी वेदर को इफेक्ट करता है। तो तो वो सब जो है मॉनिटर कर जी, रहे हैं। तो अभी टेम्परेचर जो नॉर्मल से कम चल रहा है, ज्यादा चल रहा है, कितना चल रहा है? नहीं, अभी नॉर्मल से कम है। चंडीगढ़ हम्म। 33 है, हम्म। तो करीब 5 डिग्री के आसपास कम है, तो 38 के आसपास होना चाहिए था इस वक्त टेम्परेचर। तो आने वाले दिनों में बढ़ेंगे भी तो ही 40 से नीचे रहेंगे कुछ एरियाज में। हालांकि जी। जो हरियाणा के वेस्टर्न पार्ट्स हैं, नारनौल, महेंद्रगढ़, जहाँ पे 37 के आसपास जरूर है। हम्म। और इसी तरह से पंजाब में फरीदकोट है, वहाँ भी टेम्परेचर 38 के आसपास है। तो सर, जैसे कई बार हम लोग वेदर में जाकर चेक करते हैं कि वेदर कैसा रहता है, कैसा है आज का, जी। तो उसमें लिखा होता है कि इट्स 30 डिग्री बट फील्स लाइक 35। उसका क्या मतलब होता है? दर्शक बड़े कंफ्यूज होते हैं कई बार। नहीं, देखिए, दो चीजें होती हैं इसमें। हम्म। एक तो टेम्परेचर होता है भविष्यवाणी, जी। कि हम आने वाले 5 दिनों का बताते हैं कि क्या टेम्परेचर रहेंगे। जैसे आज टेम्परेचर चंडीगढ़ का मैं बात कर रहा हूँ 33 है, हम्म। तो आज भी उसमें कमी रहेगी। एक तो वो टेम्परेचर होता है। दूसरा जी। टेम्परेचर होता है कि आज जो टेम्परेचर आएगा 5:30 बजे, वो मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड कितना गया। दो दो चीजें हैं। जी। एक तो आप ऑब्जर्व कितना करते हो, रिकॉर्ड कितना करते हो, और दूसरी बात यह है कि आप उसको भविष्यवाणी कितनी करते हैं अगले 5 दिन का। ये दो फर्क होते हैं इसमें टेम्परेचर में।
और जो आज टेम्परेचर आपको दिख रहा है वो आज का नहीं होगा, वो पिछले कल 5:30 का टेम्परेचर है, क्योंकि जो अधिकतम तापमान होता है वो 24 घंटे का हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। तो मानसून इस साल कब तक आने की संभावना है? अभी तो अर्ली है मानसून ऑनसेट के बारे में बताना, लेकिन जो हमने एक इनिशियल जो शुरू का फोरकास्ट दिया है मानसून के अप्रैल में, उसमें मानसून को सामान्य से कम होने का अंदेशा जताया है। जिस तरह से सर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो मौसम पे कितना एक असर पड़ रहा है इसका? खतरनाक है ये? नहीं, उसका इम्पैक्ट तो देखिए बिल्कुल रहेगा। अगर जैसे ग्लोबल वार्मिंग होता है, टेम्परेचर बढ़ते हैं, तो लगभग जो है सारे सेक्टर्स के ऊपर उसका फर्क आएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि हवाएं की गति बढ़ेगी, उनकी स्पीड बढ़ेगी, उनकी स्पीड बढ़ेगी तो क्लाउड्स की मूवमेंट भी बदलेगी, सीजनल चेंजेस आएंगे, और जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आते हैं कि बहुत थोड़े समय में सीवियरिटी वेदर की आना, बारिशें बहुत थोड़े समय में हो जाना, इंटेंस जो है सीवियर इंटेंस रेनफॉल हो जाना, स्टॉर्म आने, टोर्नेडो आने, साइक्लोन बड़े सीवियर आने, ये सब चीजें तो उसका पार्ट है, लेकिन वो बैकग्राउंड में जरूर उसका इम्पैक्ट तो इनडायरेक्ट है ही है। सर पिछले दिनों जैसे हमने देखा कि बेमौसम बारिश हुई है, जिसके बाद फ्लड आ गया था, तो इस बार ऐसा कुछ अंदेशा है, कुछ खतरा है इस तरह का? हर मॉनसून में देखिए जो है एक्सट्रीम रेनफॉल या हैवी रेनफॉल की प्रोबेबिलिटी होती है। ये अलग बात है कि कंटिन्यूटी ऑफ रेनफॉल और ये सब चीजें अलग होती हैं, क्योंकि हर एक मॉनसून अलग होता है। लेकिन इसको रूल आउट नहीं कर सकते हम कि जो है इस साल भी उस तरह के सिनेरियो डेवलप हो सकते हैं। उसके लिए हमें मॉनसून में हमेशा तैयार रहना होता है, क्योंकि कभी भी किसी समय भी कुछ इवेंट तो आ ही सकते हैं। तो सावधानियां क्या बरतनी चाहिए? एक तो ये है कि मिलके काम करने की जरूरत है। वार्निंग को बड़े ध्यान से हम देखें, प्रदेश सरकारें भी उसको प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाए, मोबाइल का प्रॉपर यूज हो, क्योंकि आजकल जो वार्निंग आ रही है वो बिल्कुल मोबाइल पे आ रही है। हमारे सचेत एक ऐप है भारत सरकार का, उस पर बड़े रेगुलर अलर्ट्स हमारे जाते हैं। तो कोई भी पॉकेट्स, कोई भी पॉपुलेशन कहीं भी है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में, उनको समय पे अलर्ट जाएगा। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखें, तो मुझे लगता है कि बहुत सी चीजों को हम जो है मिनिमाइज कर तो सकते एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगी कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, एक बार आप दोबारा से दर्शकों को प्लीज बताएं। हैं। हाँ, देखिए आज जो है ये जो स्थिति बनी हुई है कंटिन्यू करेगी जी। आज आप देखेंगे कि दोपहर बाद या कुछ समय बाद जो है फिर से मौसम में बदलाव आएगा। कल से इसमें कमी आएगी 3 से 4 दिन, और फिर 10 और 11 तारीख पे फिर से कुछ जो है मौसम में परिवर्तन आएगा। तो मई का महीना एटलीस्ट जो है फर्स्ट फोर्टनाइट में तो बहुत ज्यादा गर्मी जैसी स्थिति नहीं बनेगी। ये दर्शकों के लिए एक बात बताने की है। और साथ साथ में जैसे मैंने कहा कि आज भी बारिश है, और फिर उसके बाद 10 के आसपास भी कुछ बारिश है। अकॉर्डिंगली आई थिंक वी कैन प्लान। सुरेंद्र पॉल ने हमें मौसम की जानकारी दी, जिन्होंने कहा है अभी आने वाले कुछ दिनों तक मौसम ऐसे ही करवट बदलता रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भारत सरकार द्वारा सचेत ऐप चलाई जा रही है, जिसमें मौसम की प्रॉपर जानकारी दी जाती है, आने वाले खतरों से भी सचेत कराया जाता है। आप बने रहिए निष्पक्ष भारत के साथ। मैं शनाया अहम लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। और जिन लोगों ने अभी तक निष्पक्ष भारत को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे पहुंचाइए, ताकि सभी तक मौसम की सटीक जानकारी पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।